आज मैं आपको एक डॉल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी छोटी बहन की डॉल थी। ये बात 5 साल पुरानी है। मेरी बहन 6 या 7 साल की थी। उसके पास 10 से भी ज़्यादा डॉल थी। वो हमेशा उन्हीं के साथ खेला करती थी। वो सबको एक साथ लिटाकर खुद भी उनके ही साथ लेट जाती थी और वाइट चादर ओढ़कर सो जाती थी। कुछ दिन बाद उसने मम्मी को बताया कि एक डॉल जहाँ भी मैं जाती हूँ अपनी आँखें उधर कर लेती है और मुझे देखती है। पर मम्मी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और सारी गुड़ियाँ टेबल पर रख दी। उसी रात मैं 2-2:30 बजे वॉशरूम के लिए उठा तो मैंने देखा टेबल पर रखी हुई एक गुड़िया हिल रही थी। उसी वक्त मैं बहुत डर गया था। ये बात मैंने सुबह मम्मी को बताई तो इन्होंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। एक दिन मेरी छोटी बहन मम्मी के पास आके कहती है कि मेरी डॉल के जुए हो गई हैं और मम्मी से ज़िद करने लगी कि डॉल की कंघी कर दो। जब मम्मी ने डॉल को देखा तो उसके सर में सच में जुएं थी और जुएं सिर्फ जिंदा इंसान के सर में ही होती हैं। फिर मम्मी ने उससे पूछा, क्या ये वही गुड़िया है जो तुम्हें देखती है? फिर मम्मी ने मुझे बुलाया और पूछा, क्या ये वही गुड़िया है जो उस रात को हिल रही थी? और दोनों का जवाब हाँ था। तभी उस गुड़िया को मम्मी ने कूड़े की गाड़ी में फेंक दिया था। इसी बीच मेरी बहन के हाथों पर छोटे छोटे छाले होने लगे, जैसे कि किसी ने माचिस की तिल्ली से जलाया हो। मम्मी ने इस बात को नॉर्मली लिया और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया। कुछ महीनों बाद हम अपनी नानी के घर जा रहे थे तो वही डॉल ट्रेन में मम्मी के पैरों के पास पड़ी हुई मिली। मम्मी उस डॉल को देखकर घबरा गई और उस डॉल को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। एक हफ्ते बाद जब हम नानी के घर से वापस आ रहे थे, उस डॉल को अपने घर के पास पड़ा हुआ देखा। तभी मम्मी ने घर आकर सारी गुड़ियों को कूड़े में फेंक दिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन के हाथ में जो छाले थे वो ठीक होने लगे। अगर तुम लोगों के घर में भी इतनी गुड़ियाँ हैं तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। अगर रोज़ इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलना मत।